हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। आज मैं आपको 70 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन लिखवाने जा रही हूँ। उससे पहले मैंने कुछ आउटलाइंस बता दिए हैं जो जिसे आप एक बार आउटलाइंस बना ले, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे तो डिक्टेशन बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो चलिए, शुरू करने से पहले वीडियो को आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो शुरू करती हूँ। 1 2 3। महोदय, इस बहुभाषा देश में भाषाई सामंजस्य और भाषा साम्य की नितांत आवश्यकता है। यह ठीक है कि प्रारंभ में संविधान में 15 प्रमुख भाषाओं को स्थान दिया गया है, परंतु यहाँ अनेक उपभाषाएं, बोलियां और उपबोलियां भी विद्यमान हैं, जिसके साथ जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब 3 भाषाएं और 8वीं अनुसूची में जुड़ गई है। अनेक लोगों के लिए ये उनकी उपभाषाएं या बोलियां उनकी मातृभाषाएं ही हैं। ऐसी परिस्थिति में भारतीय भाषाओं का पारस्परिक आदान प्रदान भारतीय गणतंत्र को भाषा के स्तर पर एक मजबूत आधार देने के लिए आवश्यक है। इसके लिए जन मन को आगे आना आवश्यक है। हमें भाषा की दीवारें तोड़नी है, प्रांतीयता की संकीर्ण भावनाओं का त्याग करना है। सभी भारतीय भाषाओं में सामान्य तालमेल और सौहार्द स्थापित करना है। यह ठीक है कि हम अपनी मातृभाषा के प्रति निष्ठावान रहें, परंतु एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारतीय गणतंत्र की सभी भाषाओं का आदान प्रदान करना और उसमें परस्पर स्नेह और सद्भाव की भावना जगाना प्रत्येक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हमें विरोध करना है तो अंग्रेजी की झूठो प्रतिष्ठा का विरोध करें। परतंत्रता के दुष्परिणाम के स्वरूप अंग्रेजी जो हमारे मन और मस्तिष्क पर छा गई है, उसका बहिष्कार करें। सभी भारतीय भाषाओं के लिए मन में संकल्प करें। स्वतंत्रता के पश्चात गणतंत्र की गरिमा के अनुकूल राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तरों पर अनेक प्रयास किए गए हैं। विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग और केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने तथा विधि मंत्रालयों के भाषा आयोग ने अपने अपने क्षेत्र की शब्दावली निश्चित करने का कार्य किया। द्विभाषी शब्दकोश और तकनीकी शब्दावली के संकलन बने। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने
तथा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित हिंदी अनुभागों ने हिंदी के प्रसार तथा शब्दावली के निर्माण का कार्य किया। सरकारी कार्यालयों में प्रयोग में आने वाले साहित्य के हिंदी अनुवाद का काम भी तेजी के साथ किया गया, परंतु शब्दकोश बन जाने का संकलन तैयार कर लिया जाना या अंग्रेजी की सामग्री का हिंदी में रूपांतर हो जाना ही माध्यम परिवर्तन के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हुआ। शब्दकोश या शब्द संकलनों में गढ़े गए अधिकांश शब्द वहीं बंद रह गए और प्रयोग में नहीं आ सके। अनुवाद के कारण भाषा ने बोझिल और कृत्रिम रूप ले लिया और उसकी सहजता नष्ट होती गई। इसलिए बनावटी और जटिल रूप के कारण कार्यालयों में प्रयुक्त हिंदी लोकप्रिय नहीं हो पाई तथा जन सामान्य की ओर से उसे सरल और बोधगम्य रूप दिए जाने की मांग आती रही। तो फ्रेंड्स, ये था 70 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया हो।